हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नविता क्लासेस। दिल्ली सल्तनत के एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ चल रही है, चलो उसको आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। निम्नलिखित में से किसने कहा था मुझे शरअ की चिंता नहीं है? तो जो शरअ की चिंता नहीं है मतलब शरीयत की चिंता बिल्कुल भी नहीं है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का कथन था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में अपने हिसाब से सभी किया, तो उसने धर्म को राजनीति पर हावी नहीं होने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान इल्तुतमिश के शासन काल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को कैसी पोशाक पहननी पड़ती थी? तो पोशाक का रंग था लाल। लाल रंग की पोशाक पहनकर शुक्रवार के दिन जो भी दिल्ली का नागरिक था वो हक की मांग कर सकता था। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान ने यही किया था जब वो अपनी सौतेली माँ और भाई के व्यवहार से काफ़ी तंग आ चुकी थी, तो उसने लाल वस्त्र पहनकर वो दरबार में आ गई थी, जिससे दिल्ली की जनता ने उसका साथ दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राजाओं में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? वो थे भीम द्वितीय, जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। ये भीम द्वितीय गुजरात के शासक थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने नकद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की थी? ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट, दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सल्तनत के विभिन्न हिस्सों में गुप्तचर नियुक्त किए थे। गुप्तचर उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें बरीद कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गोरी के विरुद्ध चंदावर के युद्ध में मारा गया था? तो जयचंद थे जो चंदावर के युद्ध में मारे गए थे। निम्नलिखित में से मुइजुद्दीन गोरी की हत्या किसके द्वारा की गई थी? खोखरों के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, किस शासक ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित कराया था? तो दान का लंगर स्थापित कराने वाला था फिरोज शाह तुगलक। इसने ज़रूरतमंदों की काफ़ी हेल्प की थी। इसने दीवाने खैरात विभाग की भी स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में परिवर्तित किया था? दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में इल्तुतमिश ने परिवर्तित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दीवाने बंदगान नामक नए विभाग की स्थापना की थी? तो दीवाने बंदगान दासों का विभाग था। ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किस नदी के किनारे हुई थी? तो ये हत्या गंगा नदी के किनारे हुई थी और इसके भतीजे ने ही, अलाउद्दीन खिलजी ने ही कड़ा मानिकपुर में देवगिरी विजय के बाद इसकी हत्या की थी। निम्नलिखित में से कौन अपने अमीरों को मसनद आली कहता था? तो बहलोल लोदी ने ये कहा था। चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम क्या रखा था? ये लास्ट सीरीज में भी हमने काफ़ी डिस्कस किया था। उसने अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद नाम रखा था। नेक्स्ट है, मिल्क इनाम और वक्फ अनुदानों का समाप्त किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये समाप्त किया गया था। इसने अमीरों की लेन देन, अमीरों को जो गिफ्ट आदान प्रदान किया जाता था, अमीरों का विवाह समारोह, ये सब कुछ इसने ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने सबसे पहले मदरसा स्थापित किया था? तो ये मदरसा स्थापित किया था सुल्तान इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने सुल्तान मुगिसुद्दीन की पदवी के लिए स्वयं को लखनौती का शासक घोषित किया था? तुगरील ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने नियाबती खुदाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये बलबन था। बलबन ने सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया है। इसने रक्त व लोह की नीति अपनाई थी और ये सुल्तान के पद के लिए काफ़ी कॉन्शियस रहते थे कि कहीं कोई सुल्तान के खिलाफ बगावत कर दे, इसलिए सुल्तान को इसने सबसे बड़ा माना था। निम्नलिखित यात्रियों में से कौन अफ्रीकी यात्री था? तो इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। निम्नलिखित में से किसे लाख बख्श कहा जाता था? लाख बख्श की उपाधि दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुरान खां भी इनको कहा गया था। कुरान याद होने के कारण कुरान खां कहा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन मलिक काफूर के साथ दक्षिण भारत में गया था? दक्षिण भारत में अमीर खुसरो गए थे और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन कहता उलेमा से बलपूर्वक मजहब पर हस्ताक्षर कराए गए थे? ये बदायूनी के कथन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने शेख निजामुद्दीन औलिया को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी, जिसमें वह व्यक्तिगत रूप से सम्मान व्यक्त करने में विफल होते थे?
तो गयासुद्दीन तुगलक ने इसको धमकी दी थी, परंतु वह बंगाल धमकी देने के बाद बंगाल से दिल्ली नहीं पहुंच पाया था, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गुलामों की देखरेख के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? ये अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था। दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना की थी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, जो दासों का विभाग था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह को न्याय संगत बताता है? तो इसामी ने इसको न्याय संगत बताया है। मोहम्मद बिन तुगलक सौपनशील, रक्त पिपासु, और उनके बारे में ये भी कहा गया है कि जनता को राजा से और राजा को जनता से मुक्ति मिली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने आदेश जारी किया था कि उनके शासन में सभी विदेशियों को एजा के रूप में संबोधित किया जाए? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही कहा गया था। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश को बदायूं की इक्तदारी दी थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में लोग अपनी पुत्री का विवाह राजस्व लिपिकों से नहीं करते थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये हुआ था कि अपनी पुत्री का विवाह राजस्व लिपिकों से नहीं किया जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा गया है? ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था, और फिरोज शाह तुगलक ने खिजराबाद और मेरठ के अशोक के 2 स्तंभ दिल्ली में स्थापित किए थे। निम्नलिखित में से कौन लड़ते हुए युद्ध में मारा गया था? ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे, इब्राहिम लोदी। बाकी सुल्तान बगावत में या फिर ऐसे ही बीमारी की वजह से मारे गए थे, ये युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया था? तो पांड्य राज्य था। वीर पांड्य ने इनके राज्य को स्वीकार नहीं किया था, बाकी सब ने इनसे संधि कर ली थी, पर वीर पांड्य ने ये नहीं किया था। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के शासनकाल में राजनीतिक व सामाजिक जीवन की जानकारी देने वाली अमीर खुसरो की पुस्तक का शीर्षक क्या था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह नूहे सिफर। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो था वो माना जाता है कि वो एक अयोग्य शासक था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने जमीन बोसी सिजदा की प्रथा प्रारंभ की थी? जमीन बोसी सिजदा की प्रथा प्रारंभ की थी बलबन ने। इन्होंने काफ़ी ईरानी प्रथा से ये काफ़ी इम्प्रेस थे, और इन्होंने ईरानी त्यौहार नौरोज की प्रथा भी प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है, किस सुल्तान की माता विद्वानों और पवित्र जनों को उपहार व दान देने के लिए प्रसिद्ध थी? फिरोज शाह की माता। वो एक हिंदू माता के पुत्र थे। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में मद्य निषेध के आदेश का प्रमुख कारण क्या था? राजनीतिक कारण था। वो चाह रहे थे कि राजनीति में कोई दिक्कत ना आए, उन्होंने इसके मद्य को शराब को बंद कर दिया था। किसे कुरान खां कहा जाता है? तो कुरानों की जानकारी होने की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां कहा जाता है। नेक्स्ट है, टंका पर टकसाल का नामांकित करने की परंपरा किसने प्रारंभ की थी? तो ये परंपरा इल्तुतमिश द्वारा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक आदेशों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वो एक शक्तिशाली सेना रखना चाहते थे। उनकी एक विशाल उनको ये था कि एक विशाल सेना का अनिवार्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके काल में मंगोल आक्रमण काफ़ी हुए थे, इसलिए वो एक विशाल सेना रखना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार मिन्हाज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था? नासिरुद्दीन महमूद था जो वो दिल्ली का उनके अनुसार आदर्श सुल्तान था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसका जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? मोहम्मद बिन तुगलक का जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था। इनको छिछोरा बर्नी ने उनकी कठोर आलोचना की है, और ऐसे वक्त छिछोरा, माली जुलाहा, नाइर, सोयादी भी कहा है। ये ऐसे सुल्तान था जो होली में भाग लेता था, हिंदुओं के त्योहार होली में भी ये भाग लेता था। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसमें, निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था? तो इसमें क्या था? सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से ये संबंधित था।
इसमें अपनी मर्जी से कोई मूल्य में वृद्धि नहीं की जा सकती थी। सभी के जो बाजार में वस्तुएं थी उनकी वर्गीकरण कर दिया गया था कि कीमतें उस हिसाब से ही निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट, दिल्ली के सुल्तानों में से किस सुल्तान ने गुल रुख के नाम से अनेक किताबें लिखी थी? तो वो थे सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था? तो बलबन था, उसने ईरानी प्रथाओं का ज़्यादा प्रचलन किया था। नेक्स्ट है, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था। तो उनके शासनकाल में लाल वस्त्र पहनकर जो व्यक्ति दरबार में शुक्रवार वाले दिन आता था उसको न्याय दिलवाया जाता था। नेक्स्ट है, किसने कहा था अभी दिल्ली दूर है? ये निजामुद्दीन औलिया का कथन है, दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट है, सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया था किस पद्धति पर? फारसी पद्धति पर उन्होंने दरबार का गठन किया था। उन्होंने जो चीलगानी इल्तुतमिश के शासनकाल में थी उसका अंत कर दिया था। नेक्स्ट है, प्रथम इलबारी शासक कौन था? प्रथम इलबारी शासक था इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने खलीफा से शहद उस सलातीन की पदवी प्राप्त की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने यह पदवी प्राप्त की थी। नेक्स्ट, प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी कौन था? इल्तुतमिश था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीपीएससी पीसीएस में भी आया हुआ है। चार खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे? तो वो थे अल्प खां, उल्गू खां, नुसरत खां और जफर खां। थैंक यू।